राधे राधे मित्रों, मैं आचार्य भरत कृष्णदास आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मेरा सांवरिया सरकार में। मित्रों, आज हम ज्योतिष के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, कुंडली के भावों के ऊपर। भाव जिसको हम इंग्लिश में हाउसेस भी कहते हैं। मित्रों, कुंडली के टोटल 12 भाव होते हैं। 12 भाव जो आप यह चित्र देख रहे हैं, इसको हम कुंडली कहते हैं। अब हम इसके भावों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से भाव होते हैं। फर्स्ट, प्रथम भाव। सेकंड, जिसको हम द्वितीय भाव कहते हैं। थर्ड, जिसको हम तृतीय भाव कहते हैं। फोर्थ, जिसको हम चतुर्थ भाव कहते हैं। फिफ्थ, जिसको हम पंचम भाव कहते हैं। सिक्स्थ, जिसको हम षष्ठम भाव कहते हैं। सेवन्थ, जिसको हम सातवां भाव कहते हैं। एट्थ, जिसको हम आठवां भाव कहते हैं। नाइन्थ, जिसको हम नौवां भाव कहते हैं। टेंथ, जिसको हम 10वां भाव कहते हैं। 11th, जिसको हम 11वां भाव कहते हैं। 12th, जिसको हम 12वां भाव कहते हैं। मित्रों, आपने जान लिया कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, लेकिन एक बात आप अवश्य जानें कि हमारी जो कुंडली होती है, उनके जो 12 भाव होते हैं, प्रत्येक भाव 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री का अर्थ है 30 अंश का। तो इस तरह से कुंडली के कुल कितने 12 भाव हैं? 30 गुणा 12, जो कि 360 डिग्री के होते हैं। तो इस तरह से हमारी कुंडली के जो भाव हुए, वो टोटल भाव 360 डिग्री के होते हैं और प्रत्येक भाव 30 डिग्री का होता है। तो ये 12 भाव होते हैं। अब इन 12 भावों को पृथक पृथक संज्ञा दी गई है, जैसे कि प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव। इन चारों भावों को, कुंडली के इन चारों भावों को हम जानते हैं मित्रों केंद्र भाव के नाम से। इनको हम जानते हैं केंद्र भाव के नाम से, जो कि कुंडली के अंदर बहुत ही शुभ भाव माने जाते हैं। जो कि कुंडली के अंदर बहुत ही शुभ भाव माने जाते हैं। अब जो 3 भाव हैं हमारे, कौन कौन से? पंचम भाव, नवम भाव और प्रथम भाव। इनको हम त्रिकोण के नाम से भी जानते हैं। कुंडली के ये भाव भी बड़े शुभ माने जाते हैं। इनमें जो भी ग्रह बैठे होते हैं, वो अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छा ही फल देते हैं, चाहे वो कारक हो या मारक हो। मित्रों, जो छठा, 8वां और 12वां भाव होता है, इनको हम त्रिक भाव के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठा हो, चाहे कारक हो मारक हो, वो हमारी कुंडली में प्रायः अच्छा फल नहीं देता। इनको हम अच्छा भाव नहीं मानते। 6, 8, 12 प्राय कभी कभार हम तृतीय भाव को भी अच्छा भाव नहीं मानते, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। इस बात का आप ध्यान रखें। मित्रों, आपने जाना कि कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव हमारे केंद्र भाव हो गए। प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव हमारे त्रिकोण भाव हो गए। षष्ठम, अष्टम और द्वादश ये हमारे त्रिक भाव हो गए। अब बंधुओं, इसको हम जो प्रथम भाव है, इसको हम लग्न कहते हैं। लग्न भाव, ये हमारा लग्न भाव हो गया। इसको हम धन भाव कहते हैं, द्वितीय भाव को। तृतीय भाव को हम पराक्रम भाव कहते हैं। चतुर्थ भाव को हम बंधुओं सुख संबंधी का भाव मानते हैं। इसको हम संतान का भाव कहते हैं। इसको रोग, रिपु और ऋण का भाव कहते हैं। इसको हम पार्टनरशिप का और वैवाहिक जीवन का भाव कहते हैं। इस भाव को हम आकस्मिक दुर्घटना और मृत्यु का भाव कहते हैं। यह भाग हमारा धर्म और भाग्य का भाव होता है। ये भाव हमारा कर्म का भाग होता है। ये भाव हमारा धन का, हमारी आय का स्रोत माना जाता है। इस भाव से, द्वादश भाव से हम देखते हैं अपने व्ययों को, जो भी हमारे खर्चे होते हैं। मोक्ष का भाव भी द्वादश भाव को कहा जाता है। अब बंधुओं, बात करते हैं कि हमारे जो 12 भाव हैं, हमारी कुंडली में
किस तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम भाव के बारे में। प्रथम भाव जो कि देखिए, जो हमारे भाव हैं वो एंटीक्लॉक वाइज चलते हैं। जैसे घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना, तो यह भाव एंटीक्लॉक चलते हैं, मतलब उल्टी दिशा से चलते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय इस तरह से चलते हैं, हमेशा ऐसे काउंटिंग करें इनकी। अब हम प्रथम भाव के बारे में बात करते हैं। प्रथम भाव जो कि हमारे जातक के शरीर को दर्शाता है। जातक स्वयं में आगे द्वितीय भाव बताता है। बात करें तृतीय भाव के बारे में, तो तृतीय भाव छोटे भाई बहन के साथ हमारा संबंध कैसा रहेगा, स्वयं का पराक्रम कितना है, क्या वह भीरू तो नहीं है, धैर्य कितना है, माता की मृत्यु, गुप्त शत्रु, गला, कान एवं श्वास संबंधी जितने भी रोग होते हैं वो तृतीय भाव से देखे जाते हैं। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव के बारे में। चतुर्थ भाव प्रायः माता, भवन, भूमि, अचल संपत्ति, वाहन, गड़ा हुआ धन, फेफड़े, छाती का ऊपरी भाग और हृदय। ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि जो चतुर्थ भाव है वो हमारी अचल संपत्ति को दर्शाता है और हमारी जितनी भी सुख सुविधाएं होती हैं चतुर्थ भाव से देखा जाता है। माता का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा वह सब चतुर्थ भाव से देखा जाता है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव संतान का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, बुद्धि कैसी होगी, विद्या कैसी प्राप्त करेगा, इसके अनुयायी होंगे या नहीं होंगे, ननिहाल मामा का घर यहाँ से देखा जाता है और छाती का निचला भाव भी पंचम भाव से देखा जाता है। बात करते हैं षष्ठम भाव की। षष्ठम भाव शत्रु, चिंता, रोग, ऋण, मुकदमा, अपयश, शोक, दुख आदि को षष्ठम भाव से देखा जाता है। और शरीर का जो कमर से निचला भाग होता है, एक बात ध्यान दें कि शरीर का जो कमर से निचला भाग होता है वह षष्ठम भाव से देखा जाता है। सप्तम भाव के बारे में बात करें तो जीवन साथी सप्तम भाव को दर्शाता है। पत्नी कैसी होगी, पति कैसा होगा, ये सब सप्तम भाव से देखा जाता है। काम वासना, विवाह, दैनिक व्यवसाय, साझेदारी आदि सब सप्तम भाव से देखे जाते हैं। बात करते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव बंधुओं हमारी आयु को दर्शाता है, हमारी आकस्मिक दुर्घटनाओं को दर्शाता है और आकस्मिक कभी कभार जो धन लाभ हमें हो जाता है वह भी अष्टम भाव से देखा जाता है। बात करते हैं नवम भाव की, जिसको हम त्रिकोण भी कहते हैं। यह भाव हमारे धर्म का भाव होता है, हमारे भाग्य का भाव होता है। तीर्थ यात्रा आदि भी नवम भाव से देखी जाती हैं। साले साली का संबंध हमारे साथ कैसा रहेगा वह भी नवम भाव से देखा जाता है। संन्यास का विचार भी नवम भाव से किया जाता है और उच्च शिक्षा, गुरु, आचार्य का विचार भी नवम भाव से किया जाता है। बात करते हैं कर्म भाव यानी कि 10वें भाव के। यह कर्म भाव होने के साथ साथ पिता का भाव भी होता है। राज्य, सरकारी आदि जितनी भी योजनाएं जातक को प्राप्त होनी हैं सब 10वें भाव से देखे जाते हैं। कर्म, कारोबार, पद प्रतिष्ठा, अधिकारी, राज योग, प्रभुता आदि सब 10वें भाव से ही देखे जाते हैं। बात करते हैं एकादश भाव, जिसको हम आय भाव भी कहते हैं। यहाँ से जातक की आय, इनकम देखी जाती है, प्रॉफिट देखा जाता है। जो भी उपलब्धि वह जीवन में हासिल करता है प्रायः 11वें भाव के ग्रहों के कारण ही वह उपलब्धि हासिल करता है। एकादश भाव बड़े भाई बहन के संबंधों को भी दर्शाता है। यह कान, मनोकामना आदि को भी 11वें भाव से देखा जाता है। बात करते हैं द्वादश भाव के यानी कि 12वां भाव, जिसको हम त्रिक भाव भी कहते हैं। यह भाव मोक्ष का भाव माना जाता है। वह जितने भी हमारे खर्चे होते हैं सब यहीं से देखे जाते हैं। सुख सैया, जो भी हमारी हानि होती है, हमारे व्यापार में हानि हो, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की हानि होती है, सब हानियाँ द्वादश भाव से देखी जाती हैं। विदेश यात्रा होगी या नहीं होगी वह भी इस 12वें भाव से देखा जाता है।
अस्पताल में यदि कोई भर्ती है तो उसकी तबीयत कब ठीक होगी, कितनी देर में ठीक होगी या नहीं होगी, वह भी 12वें भाव से देखा जाता है। मृत्यु और बायां नेत्र वह भी द्वादश भाव से देखा जाता है। मित्रों, मैंने आपको द्वादश भावों के बारे में यह जानकारी दी। अब आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो 12 जो हमारे भाव हैं वे हमारे संबंधों को किस प्रकार दर्शाते हैं। यानी कि प्रथम भाव तो स्वयं का भाव हो गया, जातक का भाव हो गया, लेकिन जो 11 जो और भाव हैं वह कौन कौन से संबंधों को दर्शाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ये छोटे भाई बहनों को दर्शाता है, ये बड़े भाई बहनों को दर्शाता है। लेकिन व्यक्ति के जीवन में यही संबंध नहीं होते, अपितु बहुत संबंध होते हैं। चाचा चाची, काका दादा, फूफा, अनेक संबंध होते हैं। उन संबंधों का हम विश्लेषण कैसे करेंगे कुंडली में, ये आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आशा करता हूं कि आपको दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। एक बार आप इसका रिवीजन जरूर करें और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आप यदि सीरीज़ वाइज वीडियोस को देखते हैं तो निश्चित तौर पर मैं गारंटी लेता हूं कि आप बहुत अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे। आप दूसरों के साथ साथ अपना भी भविष्य फल देख करके अपना भी जीर्णोद्धार कर सकते हैं। मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और औरों से भी सब्सक्राइब करवाएं। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।